आदरणीय सभी लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार। जो भी इस कार्यक्रम को वीडियो द्वारा अगर देखने के रूप में या फिर सुनने के रूप में अगर आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो आपको हृदयपूर्वक स्वागत है, आप लोगों का स्वागत है। आज का ज़माना यानी कि 21वीं सदी, इस 21वीं सदी में अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी महिला को अगर हम पूछते हैं कि विज्ञान से लाभ है या फिर विज्ञान से हानि है, तो इसके बारे में सरलता से उत्तर देना हर किसी के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विज्ञान से लाभ भी उतना है तो विज्ञान से हानि भी उतना है। क्योंकि हम लोग सभी 21वीं सदी में जीते हैं, यानी कि इतना हम लोग अपने आप में व्यस्त हो चुके हैं। क्योंकि जनसंख्या आप ले लीजिए, कार्यशैली ले लीजिए, कार्य करने की रीति ले लीजिए, कार्य करने के जो उपकरण ले लीजिए, यानी कि हर व्यक्ति, हर वो मनुष्य अपने अपने कामों में व्यस्त हो चुका है और इस व्यस्तता में वो अपनी सुरक्षा के प्रति बिल्कुल अस्वस्थ और अपने आप को वो ये सोचने पे वो मजबूर नहीं कर पा रहा है कि वो अपने आप को स्वस्थ और अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ पा रहा है और सुरक्षित वो हो नहीं पा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। चलिए कुछ हम लोग इतिहास के पन्नों में चलते हैं। लोग कहते हैं कि सुरक्षा के प्रति जो जागरूकता आई है वो इन्हीं दिनों आई है, इसी 21वीं साल में आई है। लेकिन मेरा यह कहना है, मेरा यह मानना है, जो सुरक्षा के प्रति जागरूकता लेने के लिए जो भारत सरकार है या फिर जो कारखाने हैं या फिर जो कर्मचारी हैं या फिर जो काम करते हैं, जो दिनचर्या में जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके प्रति आज किसी भी संस्था में, किसी भी कारखाने में, किसी भी जगह पे उनकी सुरक्षा के प्रति अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि जो जनसंख्या जिस तरीके से जो आज बढ़ रहा है, जो उपकरण जिस तरीके से आज बढ़ रहा है, जिस वैज्ञानिक युग से आज हम लोग उठ के, वैज्ञानिक युग से भी हम लोग उठ के कई उपकरणों का, कई साधनों का हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कई प्रकार के अलग अलग तरीके से हमें वो नुकसान भी हो रहा है और हमें उतना ही लाभ भी मिल रहा है। जो मैंने जो आपको कह रहा था कि इतिहास के पन्नों में अगर हम लोग झांक के देखते हैं, इतिहास यानी कि आपके या फिर मेरे या फिर किसी और के, सभी के जो इतिहास हैं वो हमारे पूर्वजों की दी हुई देन है। यानी कि आज अगर मान लीजिए हमारा जो नाम है, चाहे वो किसी का भी नाम हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी मजहब का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसा आप अमर लीजिए, अकबर लीजिए या फिर एंथोनी लीजिए, इन नामों का जो नामांकन हुआ है, ये जो नामांकन है ये हमारे माता पिता के दिए हुए नामांकन है। यानी कि उनकी खुशी से, उनके जहां से दिया हुआ नामांकन है। इस नामांकन के सामने या फिर नामांकन के पीछे एक नाम जुड़ा होता है, वो होता है सरनेम। यानी कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य को अपने परिवार से दिया हुआ एक सरनेम होता है, जो कि वो सरनेम यानी कि जो सरनेम है वो सरनेम हमारे पूर्वजों की दी हुई है। यानी मैं ये सिर्फ ये नहीं कहता कि हमारे पूर्वज सिर्फ हमें सरनेम दिए। आज किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी परंपरा को अगर हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं या हमारे पुरातन चरित्र में अगर हम लोग जाते हैं या फिर इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटते हैं, तो आपको ये ध्यान देना पड़ता है न कि हमारा जो सरनेम है या हमारी जो प्रथा है, हमारी जो पद्धति है, जो नियम, जो कानून जो बनाए हैं, या जो धर्म के प्रति आदर सत्कार है, जो पूजा के प्रति आदर सत्कार है, जो रहन सहन के प्रति आदर सत्कार है, या फिर अपने परिवार के प्रति आदर सत्कार है, या फिर हम किसी और के साथ में मिलते हैं या वार्तालाप करते हैं या कार्य के प्रति हम लोग उनसे वार्तालाप करते हैं, तो कहीं ना कहीं हर जगह पे, हर समय पे हमें पूर्वजों के दिए हुए उन वस्तुओं का, पूर्वजों के दिए हुए उन उपदेशों का, पूर्वजों के दिए हुए उन रास्तों का हमें याद आता है। ठीक है, हम लोग आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, 21वीं सदी के वैज्ञानिक उपकरणों का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। आज हम लोग भूल चुके हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे, वो लोग कैसे कार्य करते थे,
वो लोग अपने प्रति किस प्रकार से सुरक्षा के प्रति वो लोग अपना ध्यान केंद्रित करते थे। हमारे जो पूर्वज यानी कि हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो दादा परदादा हैं, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, मैक्सिमम हम लोग ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक हम लोग कोशिश कर सकते हैं 3 या 4 पीढ़ी के नाम हम लोग बता सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, मेरा जो कहने का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य यह है कि आज के ज़माने में जो सुरक्षा कहते हैं, जो सेफ्टी कहते हैं, इस विषय में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ बोलना चाहता हूँ, आपको उन इतिहास के पन्नों में लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे हमारे जो पूर्वज, हमारे जो राजा महाराजा अपने सेना के प्रति, अपने महामंत्रियों के प्रति, अपने रणभूमि में जो उपकरणों का इस्तेमाल करते थे, जो अपने सुरक्षा के प्रति वो लोग ध्यान देते थे, उन इतिहास के पन्नों में मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। भाइयों, राजा, एक राजा, उस राज्य का दरबार, उस राज्य के जो वासी थे, या उस राज्य की सेना, यानी कि राजा का जहाँ पे नाम आता है, राजा का जहाँ पे नाम आता है, तो हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि वहाँ पे महामंत्री भी था, वहाँ पे सेनापति भी था, वहाँ पे उस राज्य के जनता भी थे, यानी कि वहाँ पे सभी प्रकार के सभी लोग थे। राजा, अगर आप इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो एक राजा दूसरे राजा पे युद्ध करने के बाद युद्ध की अपेक्षा रखता था वो, यानी कि उसका एक ही ध्यान केंद्रित था कि मैं इस राजा के ऊपर युद्ध करके उस राज्य को हड़प लूं, उस राज्य को जीत करूं। क्योंकि जब तक वो राजा किसी पे युद्ध करके उसका जो साम्राज्य था, उसका जो राज्य था, उसका जो देश था, उस देश को बढ़ाने के लिए वो कई राजाओं पे युद्ध करके, कई राजाओं को, कई सेनाओं को वो रणभूमि में हरा के वो अपने उस राज्य को अधीन करता था। मेरे भाइयों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो राजा जब युद्ध से पहले अपने सेनापति, अपने महामंत्री, अपने राज्य के सभी मंत्रियों से बैठ के वो वार्तालाप करते थे कि किस तरीके से हम उस रणभूमि में जाएं, किस तरीके से हम उस रणभूमि में युद्ध करें, किस तरीके से हम अपने सेनाओं को बचाएं, किस तरीके से या किस रास्ते से हमें जाने से युद्ध आसानी से हम लोग जीत पाए, ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता था। इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जो बात है, एक महत्वपूर्ण जो उपकरण थे, मैं उसके बारे में आपको कहना चाहता हूँ। हर वो राजा, अपने सेनापति को यह आदेश दिया जाता था कि जो उनके जो सेनापति हैं, उनकी जो सेना है, उस राज्य की जो सेना है, उसकी सुरक्षा के प्रति राजा अति चिंतित रहते थे कि जब अपनी सेना किसी रणभूमि में युद्ध करता था तो उस समय भी कई प्रकार के, कई उपकरणों से, कई प्रकार के वस्तुओं से अपनी रक्षा करते थे। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि उस जमाने में भी हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता था। हेलमेट जैसा आप समझ सकते हैं, एक किरीट। जब राजा युद्ध पे जाता था तो अपना जो राज का जो किरीट था वो घर पे रख के या फिर अपने राजमहल में रख के वो युद्ध का किरीट पहनता था। इसलिए पहनता था, उसका जो किरीट का जो डिजाइन बनाया जाता था वो बिल्कुल सुरक्षित, यानी कि जैसे कान की जो सुरक्षा होती है, यहाँ पे पूर्ण रूप से ढका हुआ उस आयरन यानी कि लोहे से बनाया हुआ उस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता था। उसी प्रकार उसे लोहे के जंजीरों से, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इन भुजाओं तक उन उपकरणों का यूज किया जाता था। क्योंकि आंख, कान, फिर अपना चेहरा, फिर अपना जो उसका जो मस्तक है या उसका जो गर्दन है, इसको किसी भी प्रकार का अगर प्रहार, जो सामने वाला अगर उसके ऊपर प्रहार करता था तो उसका प्रहार उसके चर्म को, उसके शरीर को घाव न दे, इसलिए वो राजा या फिर वो सेना या फिर वो जो महामंत्री या जो भी सेनापति उसका इस्तेमाल करते थे ताकि सामने वाले का प्रहार उसके अंदरूनी शरीर यानी गर्दन, कान, मुख पे, आंखों पे या सर पे किसी प्रकार का चोट न हो जाए। दूसरा, उसी प्रकार यहाँ पर जब वो अपने सेफ्टी हेलमेट यानी कि उस समय में ये कह सकता हूँ कि युद्ध का किरीट जो कहा जाता था, यहाँ से लेके जब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो उस समय में भी जैकेट का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि वैज्ञानिक युग में हम कहते हैं कि सेफ्टी जैकेट, लेकिन उस समय सुरक्षा उपकरण कहा जा सकता था, सुरक्षा कवच कहा जा सकता था। इस सुरक्षा कवच का जो इस्तेमाल होता था, इस सुरक्षा कवच का इस्तेमाल इसलिए था कि
किसी भी प्रकार के जो तलवार के घाव होते थे या फिर भाला या ढाल का प्रहार होता था, तो उस समय गर्दन के निचले भाग से लेके अपने कमर तक वो सुरक्षा कवच पहनते थे ताकि किसी भी प्रकार का घाव न हो जाए। उसी प्रकार इन दोनों हाथों पे जब वो एक हाथ में ढाल या एक हाथ में तलवार जब वो रखते थे, तो ढाल जो था जो बिल्कुल गोलाकार में रहता था, जो बहुत ही वजनदार रहता था, और एक हाथ में तलवार रहता था अपनी सुरक्षा के लिए। और आप एक चीज को आपको ध्यान केंद्रित करना है कि जब वो उन ढालों का इस्तेमाल करते थे तो उस समय में भी हैंड ग्लोव्स, जो वैज्ञानिक युग में हम लोग कहते हैं हैंड ग्लोव्स, उस समय में भी हाथ की सुरक्षा के लिए हाथ के कवच बनाया जाता था, इसलिए कि किसी भी प्रकार का प्रभाव, किसी भी प्रकार का नष्ट अपने हाथों को न हो पाए। दूसरा, मैं जिस तरीके से कहना चाहता हूँ कि जैसा कि हेलमेट है, मैं जब हेलमेट को जैसा किरीट हम लोग कहते हैं या फिर सुरक्षा कवच कहते हैं, फिर हाथों का पूर्ण रूप से सुरक्षा होता था, उसी प्रकार अपने पैरों का, आज के जमाने में हम लोग शूज बोलते हैं, उस जमाने में हम लोग जो शूज पहनते थे वो अपने पैरों से लेके घुटनों तक, अपने पैरों से लेके घुटनों तक वो लोग अपनी सुरक्षा के प्रति ध्यान केंद्रित करते थे ताकि किसी भी प्रकार का हानि, किसी भी प्रकार का नष्ट उनके पैरों को न हो जाए। मेरे भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से, जिस रीति रिवाज को, जिस परंपरा को, जिस पद्धति को हम लोग आज के युग में अपने पूर्वजों का जो इतिहास हम लोग आज लेके चल रहे हैं, जिनकी सिखाई हुई सीख, जिनके बताए हुए रास्ते, जिनके बताए हुए परंपराओं को आज अगर हम लोग मानते हैं, तो मेरा यह कहना है कि उनके जो परंपराएं थे, उस परंपरा में मुख्य जो वस्तु है, मुख्य जो सीखने वाली, देखने वाली, समझने वाली, करने वाली और उसको परिपूर्ण आज के युग में निभाने वाली चीज होती है, वो है सुरक्षा। यानी मेरा यह मानना है कि सुरक्षा के प्रति जितने हमारे पूर्वज राजा महाराजा जो सुरक्षा के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करते थे, मेरे भाइयों, आज भी इस नए युग में भी हमारे सुरक्षा के प्रति हमको ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। क्योंकि अगर आप मान लेते हैं तो उस समय युद्ध करने के लिए जो वाहनों का, उस समय तो वाहनों की बात होती नहीं थी, क्योंकि उस समय जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि घोड़ा, जैसे कि हाथी। एक समझने वाली बात है भाइयों कि राजा अपने शरीर के अलावा, यानी कि अपने आप की सुरक्षा के अलावा, अपने सेना, अपने मंत्रियों के इसके अलावा भी वो हाथी और घोड़े का भी सुरक्षा के प्रति ध्यान रखते थे, ध्यान केंद्रित था उनका वहां पे। इसलिए किसी भी प्रकार का वार अगर उनके वाहन पे होता है तो वो वाहन नीचे गिर जाता था और इमीडिएटली, यानी कि उसी क्षण सामने वाला प्रतिद्वंदी या सामने वाला व्यक्ति उसके ऊपर प्रहार करते थे। इसीलिए उस समय घोड़े का जो कवच बनता था, यानी घोड़े के सिर्फ आंख ही दिखते थे वहां पे, सिर्फ घोड़े के आंख खुले रहते थे, बाकी घोड़े का शरीर उसी आयरन यानी कि उसी लवे के पत्रों से उसका शरीर ढक दिया जाता था, और उसी प्रकार हाथी का भी रक्षा वो लोग सोचते थे। मेरा कहने का तात्पर्य आपको ये है कि आज के युग में, जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ कि वैज्ञानिक युग से, यानी कि आज हम लोग 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, एक वैज्ञानिक युग में हम लोग जी रहे हैं। वैज्ञानिक युग कई प्रकार के इतने उपकरण बन चुके हैं कि उस उपकरणों से आज जितना लाभ हम लोग उठा पाते हैं, जितना कम समय में उस उपकरणों का इस्तेमाल करके हम लोग काम करते हैं, जितना लाभ हम उस उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार उतना ही हानि हम पे है। यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी मशीनरी, कोई भी चीज जो होता है उसका इस्तेमाल मानव को ही करना है। विज्ञान भले चाहे अपनी ऊंचाई भले कहां तक भी विज्ञान जाए, लेकिन उस वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग मानव को ही करना है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के युग में जिस प्रकार जो जनसंख्या बढ़ी है, जिस प्रकार जो वाहनों का इस्तेमाल हो रहा है, जिस प्रकार जो आधुनिक टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप रोड पे लीजिए, चाहे आप कारखानों पे लीजिए, चाहे आप काम करने में लीजिए, चाहे आप कहीं भी लीजिए, कि जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं, आज हमारा जीवन
हमारा जीवन उपकरणों के बीच में है, यानी कि यंत्रों के बीच में हम लोग चलते फिरते हैं। आज हम ये भूल जा रहे हैं कि जो हमारे जो पूर्वजों, जो अपने आप में हमारे जो पूर्वज अपनी रक्षा के प्रति ध्यान देते थे, लेकिन हम उस रक्षा के प्रति, उस सुरक्षा के प्रति ध्यान केंद्रित नहीं करके, उस ध्यान को हटा के हम आज इस वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक उपकरणों की वजह से, वैज्ञानिक जो इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं, इसमें हमको हानि है। आज कई कंपनियां हैं, कई फैक्ट्रीज है, कई वर्क प्लेस है, चाहे आप कंस्ट्रक्शन लीजिए, चाहे आप सीमेंट इंडस्ट्री लीजिए, चाहे आप और कारखाने लीजिए, जो भी कारखाना, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हर कारखाने में सभी लोगों का यह करता है, यानी कि PPEs यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। आज के युग में, जो पुरातन युग में हम कहते थे कि हेलमेट, शूज, जैकेट, उस समय में भी था। फर्क यह है कि उस समय उसका इस्तेमाल सिर्फ युद्धों में किया जाता था और आज हमें 24 घंटा 365 दिन हमें करना है, क्योंकि हम लोग वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। उस समय उसका इस्तेमाल सिर्फ युद्ध के समय होता था। युद्ध का समय यानी कि सूर्योदय हुआ तो शंख बजा के युद्ध प्रारंभ किया जाता था, सूर्यास्त हुआ तो युद्ध का जो समापन था वो शंख के द्वारा समापन किया जाता था। लेकिन अगर हम पूर्वजों की बात देखें तो उस समय रात्रि समय में युद्ध करने के साधन नहीं थे, तो बिजली नहीं था, इसलिए वो लोग युद्ध नहीं करते थे। लेकिन आज का जो जमाना है, आज का जो वैज्ञानिक युग है, आज का जो 21वीं सदी में हम लोग जो जी रहे हैं, इस युग में हम लोगों को 24 घंटा 365 दिन, यानी कि हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन, हर पल, हर दिन हमको अपनी सुरक्षा के प्रति हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि जीवन में सबसे बहुमूल्य जो है वो है हमारा जीवन। हमारा जीवन, अगर हम ये कहते हैं, हमें रिप्लेसमेंट में तो बहुत कुछ मिलेगा। ट्रीटमेंट में हम अपने आप को हम लोग ट्रीटमेंट कर लेंगे, जैसे कि हाथ पे हमें घाव हुआ, सर पे हुआ, पैर पे हुआ, शरीर पे हुआ, जहाँ पे भी हुआ, एक माइनर जो इंजरीज होते हैं, उस माइनर इंजरीज को हम लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, जब कोई मेजर इंजरीज होता है, किसी प्रकार का घाव आप पे अधिकतम होता है, तो उस समय आपका समय नष्ट होता है, आपका शरीर नष्ट होता है, आपकी धन संपत्ति नष्ट होती है, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ता है, आपका कार्य स्थगित हो जाता है। लोग, आपको ये समझना चाहिए कि जो हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो हमें रोड पे जो हम अपना वाहन चलाते हैं, चाहे आप 2 पहिया गाड़ी लीजिए, चाहे आप 3 पहिया गाड़ी लीजिए, चाहे आप 4 पहिया गाड़ी लीजिए, चाहे आप बड़ा गाड़ी लीजिए, चाहे आप बस लीजिए, जो भी उपकरण हम इस वैज्ञानिक युग में इस्तेमाल करते हैं, उन इस्तेमाल करने के जो तरीके होते हैं, उन इस्तेमाल करने के लिए हमको जो सुविधाएं जो बताए जा रहे हैं, उस सुविधाओं को उपयोग करने के सारे कार्य, उपयोग करने के सारे नियम को हमें पालन करना पड़ता है। क्योंकि आज के युग में सभी कंपनियों में जो कहते हैं कि आप हेलमेट पहनिए, आप जैकेट पहनिए, आप शूज पहनिए, आप हैंड ग्लोव्स पहनिए, इसका कारण ये है कि जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनों से आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपके शरीर को किसी भी प्रकार का, कहीं पे भी, किसी भी समय अगर हम लोग जागरूक नहीं रहते हैं, तो उसका हानि आपको डायरेक्टली हो जाएगा, यानी कि आपके शरीर को नुकसान डायरेक्टली है। इसीलिए मेरा कहने का है, जब आप बाइक चलाएंगे, जब आप अपना वाहन चलाएंगे, तो सर्वप्रथम मेरा आपसे यह रिक्वेस्ट है, या मेरा आपसे यह गुजारिश है कि आप विदाउट हेलमेट आप बाहर न निकलें। और जब आप कंपनी में या कारखाने में काम करते हैं, तो आपको जो कारखाने के जो नियम, जो कानून जो बनाए हैं, जैसे कि आप मान लीजिए सेफ्टी जैकेट पहनिए, सेफ्टी शूज पहनिए, सेफ्टी हेलमेट पहनिए, इन सभी कारणों का है। जो कारखाना यानी कि जो कारखाने का मालिक है, ये जो फैक्ट्री का मालिक है, वो हमारे लिए राजा है, और वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो मंत्री हैं, यानी कि सभी के अपने अपने विभागों में जो मंत्रियों को बांटा गया है। हमारे जो सेनापति हैं, मेरे अगर उद्देश्य मैं कहना चाहूँ कि जो सेफ्टी ऑफिसर उस समय कहा जाता, सेफ्टी ऑफिसर आज के 21वीं सदी में हम सेफ्टी ऑफिसर कहते हैं, जो कि हमारी सुरक्षा के प्रति वो बार बार, हर क्षण, हर पल वो सोचता ही रहता है। तो इस सेफ्टी ऑफिसर को, इस सेफ्टी ट्रेनर को मैं अगर पुराने युग में लेके जाऊंगा, तो वो हमारे सेनापति हैं। यानी कि जो सेनापति अपने सेना की रक्षा के प्रति वो ध्यान केंद्रित करता था, अपने सेना के प्रति उनको जागरूक करता था। आज उसी प्रकार, उसी कारखाने में
आज हमारे कारखानों में, हमारे फैक्ट्रियों में जो जो सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, जो सेफ्टी ट्रेनर होते हैं, वो हमारे लिए हमारे सेनापति हैं। यानी कि युद्ध करने से पहले जो हमको कहा जाता था कि कैसे युद्ध किया जाए, कैसे जाए, कैसे इसको हम लोग जो है ना उसके ऊपर आक्रमण करें, यानी कि वो युद्ध की स्थिति थी। लेकिन उस युद्ध के स्थिति में भी वो अपने सुरक्षा के प्रति ध्यान रखते थे। आज हम जो वैज्ञानिक युग में हैं, आज जो हम काम कर रहे हैं, यानी कि सवेरे जो हम लोग काम करने के लिए निकलते हैं और जब हम लोग फिर वापस काम करने के बाद अपने घर पहुंचते हैं, तो सुरक्षा के प्रति जो पूर्वज लोग हमारे करते थे, आज हमें भी करना है। तो भाइयों, मेरा आपसे यह हृदयपूर्वक मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि ठीक है कि हम लोग किसी ने पहना है, किसी ने नहीं पहना है, ये सामने वाले ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन एक चीज को आप ध्यान में रखिए, आपका जो जीवन है या फिर आपका जो जीवन है, आपका जीवन आपके लिए अमूल्य है। क्योंकि एक बार किसी भी प्रकार का नष्ट होता है, मैंने अभी पहले भी कहा हूं कि अगर छोटा मोटा घाव अगर आपके होता है तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर उस हादसे में अगर आपके प्राण निकलते हैं तो उस प्राण को हम दोबारा वापस नहीं ला सकते, क्योंकि अजागरूकता यानी कि उसके प्रति ध्यान केंद्रित नहीं करना, उसको उन उपकरणों को यानी कि जो अपने रक्षा कर सकते हैं, हमको सेल्फ एक जो हमको बचाते हैं, अगर उनको हम लोग छोड़ देते हैं तो उसका भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि जो आपका जो जिंदगी है, आपकी जो जान है, आपके लिए बहुमूल्य है। इस ट्रेनिंग के द्वारा या इस बातों के द्वारा मेरा कहने का एक ही तात्पर्य है, आपका जीवन बहुमूल्य है, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर आपका परिवार डिपेंड करता है। आपका परिवार आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सुरक्षित जाएं और सुरक्षित आए, क्योंकि आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपका परिवार, यानी कि सभी लोग जब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं तो आपको भी यह सोचना पड़ता है, क्योंकि आज के युग में, आज की जनसंख्या में, आज के वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो सामान हैं, जो वाहन हैं, हर प्रकार के, किसी भी प्रकार के, हमें पता नहीं होता कि कहाँ से कौन आके मारे, कहाँ से कौन आके हमको नुकसान पहुंचाए। तो इसके बारे में तो किसी को नहीं मालूम। इसलिए कहते हैं कि एक्सीडेंट हमेशा बोल के नहीं होता, ये हो जाता है, चाहे गलती आपकी हो, चाहे गलती सामने हो। तो मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जो उपकरणों का इस्तेमाल उस समय पे जो उपयोग किया जाता था युद्ध के समय, वो भी इसलिए किया जाता था क्योंकि वो अपनी सुरक्षा के प्रति ध्यान केंद्रित करते थे। और 21वीं सदी में अगर आप आना चाहते हैं तो आज भी आपको जो उपकरण यानी कि वैज्ञानिक उपकरण जो है, जो सेफ्टी के प्रति, जो जैकेट, शूज, हेलमेट, गॉगल्स या जिस कई प्रकार के जो उपकरण आज हमें देखने को या सुनने को मिलते हैं, तो उसका इस्तेमाल आप करिए। उसके इस्तेमाल से आपके शरीर को, आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके रिश्तेदारों को, सभी को सुरक्षा के प्रति आप उनको समझाइए, उनको बताइए। और जितना आप समझ पाते हैं, अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो कृपया कर आप सुरक्षा के प्रति किसी को बताइए, आप सुरक्षा के प्रति उसे जागरूक करिए। यह मेरी आपसे प्रार्थना है। तो मेरे भाइयों, मेरा उद्देश्य यानी कि हमारा जो उद्देश्य है वो आपकी सुरक्षा है। आपका जीवन अमूल्य है, क्योंकि कई परिवार, कई लोग, आज अगर हम देखने जाए तो आज की जनसंख्या, आज के परिस्थितियों में जो हमारे इस जीवन शैली में अगर हम सुनना है, देखना है, तो कई प्रकार के एक्सीडेंट, कई प्रकार के नुकसान हम लोग देख रहे हैं। आज अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो भारत देश में, पूरे विश्व में भारत आज प्रथम स्थान पर खड़ा हुआ है, जो कि एक्सीडेंट में प्रथम स्थान पर खड़ा है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक की बात है, क्योंकि अजागरूकता, हम लोग जागरूक नहीं रहते। इसका कारण है कि हर एक मिनट में या हर घंटे में, हर दिन में, अगर मैं कहना चाहूँ तो हर दिन 450 लोग एक्सीडेंट की वजह से अपने प्राणों को त्याग रहे हैं।
50 से 60 हज़ार लोग छोटे छोटे घावों से, छोटे छोटे तकलीफों से, जो कि नज़रअंदाज कर 50,000 ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जो कि हर दिन किसी न किसी छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा जो माइनर इंजरीज हो रहे हैं, यानी कि एक दिन में 450 लोग मरना, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक की बात है। और उसी प्रकार एक दिन में 50,000 लोगों का घायल होना, ये भी हमारे लिए बहुत शर्मनाक की बात है। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है, मेरी आपसे यह प्रार्थना है, मैं अभी भी कहता हूँ कि हमारा जो उद्देश्य है आपके प्रति आपकी सुरक्षा है। हमारा जो कहना है, हमारा जो आपको समझाना है, वो है आपके जीवन के लिए सुरक्षा के प्रति आप ध्यान केंद्रित करिए। अगर आप अपने पूर्वजों का, अपने लोगों का, अपने इतिहास को अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं, उसको अगर आप आदर सत्कार करते हैं, तो इस नए युग में भी, उस पुरातन युग में जो जिस प्रकार वो लोग अपनी सुरक्षा के प्रति ध्यान केंद्रित करते थे, इस नए युग में, इस वैज्ञानिक युग में, इस 21वीं सदी में भी आपको इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी खुद की रक्षा करते हुए दूसरों की भी रक्षा करना, यही मेरा कहने का उद्देश्य है। और मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ कि आप मेरी बातों को समझेंगे और जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी कि स्वयं सुरक्षा जो यंत्र है, उन सभी चीज़ों को, उन सभी वस्त्रों को या उन सभी चीज़ों को आप इस्तेमाल करिए और खुशी से जाइए और खुशी से घर वापस आइए। समय मिला तो आप सुरक्षा के प्रति या सुरक्षा के बारे में आप और 10 लोगों को आप एजुकेट करिए और उनको ये कहिए कि वो और 10 लोगों को करिए, तो जो शुरुआत होगी, जो इसका जो प्रारंभ होगा, वो कहीं ना कहीं पे सभी लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। धन्यवाद।